दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर राधा। आज मैं आपसे कोई दवा बेचने नहीं आई हूं। आज मैं आपसे हड्डियों का दर्द नहीं बल्कि हड्डियों की कहानी साझा करने आई हूं। दोस्तों, बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बुढ़ापे में कमज़ोर होती हड्डियां जिंदगी को बहुत भारी बना देती हैं। कभी घुटनों में दर्द, कभी कमर में चुभन, कभी उठते समय आह निकल जाना। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हड्डियां क्यों कमज़ोर होती हैं? दोस्तों, हमारे शरीर की हड्डियां एक मजबूत घर की दीवारों जैसी होती हैं, लेकिन उम्र बढ़ती है, कैल्शियम कम होता है, धूप कम मिलती है, चलना फिरना कम हो जाता है और सबसे बड़ी बात, हम खुद को नज़रअंदाज करने लगते हैं। यही नज़रअंदाजी धीरे धीरे हड्डियों को खोखला कर देती है। लेकिन अच्छी खबर यह है, अगर आज भी आप 55 प्लस, 60 प्लस या 70 प्लस हैं, तो भी आपकी हड्डियां फिर से संभल सकती हैं, फिर से मजबूत हो सकती हैं। बस ज़रूरत है सही तरीके की, धैर्य की और अपने लिए थोड़ा सा प्यार। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये बातें किसी अपने के काम आ सकती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं ऐसे ही आपके स्वास्थ्य की बातें आप तक पहुंचाती रहूं। उपाय नंबर 1, धूप, सबसे सस्ती दवा। दोस्तों, सुबह की हल्की धूप हड्डियों के लिए अमृत समान होती है। रोज़ सुबह 7 से 9 बजे 15 से 20 मिनट खुले आंगन या छत पर धूप को अपने हाथों, पैरों और चेहरे पर पड़ने दें। ये धूप आपके शरीर में विटामिन डी बनाती है, जो कैल्शियम को हड्डियों में जमने में मदद करता है। उपाय नंबर 2, सही खाना, आधा इलाज। दोस्तों, हड्डियां दवाइयों से नहीं, खाने से मजबूत होती हैं। अपने खाने में शामिल करें तिल, रागी, दूध, दही, छाछ, हरी पत्तेदार सब्जियां, भीगे हुए बादाम। लेकिन ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा और रोज़-रोज़। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी हड्डियों का ख्याल रखूंगी और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उपाय नंबर 3, धीरे चलना लेकिन रोज़ चलना। दोस्तों, बुढ़ापे में भागना ज़रूरी नहीं, लेकिन रुक जाना बहुत नुकसानदायक है। रोज़ 10 मिनट, फिर 15, फिर 20। धीरे धीरे चलिए। चलना हड्डियों को संदेश देता है कि अभी हमें मजबूत रहना है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक मेरे साथ बने हुए हैं, तो इसका मतलब है आप अपनी हड्डियों से हार मानने नहीं आए हैं। और मैं आपको आज यही सिखाने आई हूँ कि बुढ़ापे में भी हड्डियों को सहारा कैसे दिया जाता है। इलाज नंबर 4, तेल मालिश, भूला हुआ इलाज। दोस्तों, आजकल लोग कहते हैं अब मालिश से क्या होगा, लेकिन सच ये है कि हमारी हड्डियां सिर्फ कैल्शियम से नहीं, स्पर्श से भी मजबूत होती हैं। हफ्ते में 3-4 दिन सरसों का तेल या तिल का तेल हल्का गुनगुना धीरे धीरे घुटनों पर, कमर पर, टखनों पर और पंजों पर मालिश कीजिए। ये मालिश सिर्फ दर्द नहीं घटाती, ये हड्डियों को जागने का संदेश देती है। इलाज नंबर 5, डर को छोड़िए, यही सबसे बड़ी दवा है। दोस्तों, बहुत से बुजुर्ग चलना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें गिरने का डर लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि डर से ज़्यादा कमज़ोरी नुकसान पहुंचाती है। धीरे चलिए, किसी का सहारा लेकर चलिए, दीवार पकड़कर चलिए, लेकिन रुकिए मत। हड्डियां डर से नहीं, हिम्मत से मजबूत होती हैं। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये बातें दिल तक पहुंच रही हैं, तो वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे इंसान तक ज़रूर पहुंचाइए जो दर्द में चुप बैठा है। उपाय नंबर 6, महिलाओं के लिए खास बात। बहनों, माताओं, दादियों, मेनोपॉज के बाद औरतों की हड्डियां तेज़ी से कमज़ोर होती हैं क्योंकि हार्मोन बदलते हैं, शरीर चुपचाप कैल्शियम खो देता है। इस समय दूध से भागिए मत, धूप से शर्माइए मत और अपने दर्द को उम्र का असर कहकर नज़रअंदाज मत कीजिए। आपका दर्द आपकी उम्र नहीं, आपका संदेश है। इलाज नंबर 7, ये गलतियां मत कीजिए। दोस्तों, हड्डियों को कमज़ोर करने वाली कुछ आम गलतियां हैं। 1, बिना पूछे कैल्शियम की गोलियां। 2, ज़्यादा चाय। 3, देर रात जागना। 4, पूरा दिन बैठे रहना। 5, दर्द सहते रहना। याद रखिए, दवा से पहले जीवन शैली आती है। यहाँ एक पल रुकिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे की बातें और भी ज़रूरी होने वाली हैं।
इलाज नंबर 8। नींद हड्डियों की मरम्मत का समय। दोस्तों, जब आप सोते हैं तभी शरीर खुद को ठीक करता है। कम नींद हड्डियों को तोड़ती है, दर्द बढ़ाती है और थकान जमा करती है। रोज समय पर सोइए, मोबाइल दूर रखिए, मन को हल्का कीजिए। नींद कोई आलस नहीं, नींद इलाज है। इलाज नंबर 9। मन और हड्डियों का रिश्ता। दोस्तों, ये बात कम लोग बताते हैं, लेकिन जो इंसान अंदर से टूटा होता है उसकी हड्डियां भी जल्दी टूटती हैं। उदासी, तनाव, अकेलापन, ये सब हड्डियों की ताकत चुपचाप खा जाते हैं। इसलिए बात कीजिए, हंसिए, रो लीजिए, लेकिन खुद को अकेला मत छोड़िए। अगर आप चाहें तो कमेंट में लिखिए, मैं खुद को अकेला नहीं छोड़ूंगा, रखूंगी, और वीडियो को शेयर कीजिए किसी अपने के साथ। पानी धीरे धीरे जीवन की रफ्तार बदलना। दोस्तों, बुढ़ापा तेज चलने का नहीं, संभल कर जीने का समय है। छोटी चाल, छोटी खुशी, छोटा कदम, लेकिन रोज। यही आदत हड्डियों को जीवन भर सहारा देती है। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया होगा कि हड्डियों का इलाज सिर्फ दवा नहीं, एक पूरी जीवन शैली है। और अब मैं आपको उन तरीकों से मिलाने जा रही हूँ जो धीमे हैं, सुरक्षित हैं और उम्र के साथ चलने वाले हैं। उपाय नंबर 10। सांस, हड्डियों की छुपी हुई शक्ति। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे सांस और हड्डियों का क्या रिश्ता, लेकिन सच ये है कि जब सांस गहरी होती है तो शरीर में ऑक्सीजन बेहतर पहुंचती है और वहीं से मरम्मत शुरू होती है। रोज आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए, नाक से गहरी सांस, मुंह से धीरे छोड़िए, बस 5-7 मिनट। ये अभ्यास दर्द की धार को नरम कर देता है। उपाय नंबर 11। बुजुर्गों के लिए सुरक्षित योग। दोस्तों, मैं आपको मुश्किल आसन नहीं बताऊंगी, सिर्फ ये कीजिए। कुर्सी पर बैठकर गर्दन को धीरे धीरे घुमाइए, टखनों को गोल गोल घुमाइए, हथेलियों को खोलिए और बंद कीजिए। ये छोटे छोटे योग हड्डियों में जान डालते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये बातें आपके काम की हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी ज़रूरी बातें आने वाली हैं। उपाय नंबर 12। गिरने से बचाव, सबसे ज़रूरी सुरक्षा। दोस्तों, हड्डियां अक्सर कमज़ोरी से नहीं, गिरने से टूटती हैं। इसलिए घर में फिसलन न रखें, बाथरूम में चप्पल पहनें, रात में हल्की रोशनी रखें, जल्दबाजी बिल्कुल न करें। सुरक्षा इलाज से ज़्यादा ज़रूरी है। उपाय नंबर 13। दर्द को दबाइए मत। दोस्तों, बहुत से बुजुर्ग कहते हैं, अरे छोड़ो, उम्र का दर्द है। लेकिन हर दर्द उम्र का नहीं होता। अगर दर्द रोज बढ़ रहा है, नींद तोड़ रहा है, चलने से रोक रहा है, तो उसे अनदेखा मत कीजिए। समय पर ध्यान हड्डियों को बचाता है। इस वीडियो को किसी अपने के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग दर्द में भी चुप रहते हैं। उपाय नंबर 14। पानी, सबसे सस्ती दवा। दोस्तों, पानी की कमी हड्डियों को सुखा देती है। दिन भर में थोड़ा थोड़ा, बार बार पानी पीते रहिए। पानी जोड़ों को चिकनाई देता है और अकड़न कम करता है। उपाय नंबर 15। बुजुर्गों का मनोबल। दोस्तों, हड्डियों से भी ज्यादा एक चीज टूटती है, हौसला। जब कोई कहता है अब आपसे क्या होगा, तो अंदर कुछ टूट सा जाता है। याद रखिए, आपका अनुभव आपकी ताकत है। आप आज भी महत्वपूर्ण हैं, जरूरी हैं। कमेंट में लिखिए, मैं कमजोर नहीं हूं, और वीडियो को लाइक कीजिए। उपाय नंबर 16। घरेलू नुस्खे, सीमित लेकिन सहायक। दोस्तों, घरेलू उपाय चमत्कार नहीं, लेकिन सहारा जरूर है। रात को हल्दी वाला दूध, सुबह तिल का लड्डू, गुनगुना पानी, बस संतुलन रखिए। उपाय नंबर 17। तुलना छोड़िए। दोस्तों, हर शरीर अलग है, हर उम्र अलग है। किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आपका शरीर आपकी गति से ठीक होगा। अगर आपने अब तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ये सफ़र यहीं न रुके। धीरे धीरे जीवन को अपनाना। दोस्तों, बुढ़ापा रुकने का नहीं, धीमे चलने का नाम है। जब आप अपने शरीर की सुनते हैं तो हड्डियां आपका साथ देती हैं। दोस्तों, अब तक हम शरीर की बात करते रहे, लेकिन अब समय है उस गहरी परत को छूने का जहां से असल मजबूती शुरू होती है। क्योंकि हड्डियां अकेली नहीं टूटती, अक्सर उनके साथ विश्वास भी टूट जाता है। उपाय नंबर 18। अपने शरीर पर भरोसा लौटाइए। दोस्तों, जब बार बार दर्द होता है तो मन कहने लगता है
अब ये शरीर साथ नहीं देगा। लेकिन मैं आपसे बहुत साफ कहना चाहती हूँ, आपका शरीर आपका दुश्मन नहीं है, वो बस थका हुआ है। जब आप उससे प्यार से पेश आते हैं तो वो भी धीरे धीरे संभलता है। उपाय नंबर 19, रोज की छोटी जीतें। दोस्तों, बुढ़ापे में बड़ी छलांग नहीं, छोटे कदम चाहिए। आज 5 मिनट ज्यादा चले, बिना सहारे खड़े हुए, बिना दर्द करवट बदली। इन छोटी छोटी जीतों को नजरअंदाज मत कीजिए। यही जीतें हड्डियों को आगे बढ़ने की हिम्मत देती हैं। अगर आप आज भी कोई छोटी जीत महसूस कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और किसी अपने को शेयर कर दीजिए। उपाय नंबर 20, सुबह की शुरुआत कैसे करें। दोस्तों, सुबह का पहला आधा घंटा हड्डियों के लिए बहुत कीमती होता है। उठते ही झटके से न उठें, पहले करवट बदलें, फिर धीरे बैठें, फिर खड़े हों। ये सावधानी दिन भर के दर्द को काफी हद तक कम कर देती है। उपाय नंबर 21, सही बैठने का तरीका। दोस्तों, गलत बैठना हड्डियों का मौन दुश्मन है। जमीन पर देर तक न बैठें, बहुत नीचे झुककर न बैठें, कुर्सी की ऊंचाई सही रखें। सही बैठना इलाज का आधा हिस्सा है। अगर आपको अभी तक चैनल से जुड़ाव महसूस हो रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ये बातें आप तक पहुंचती रहें। उपाय नंबर 22, बुजुर्गों के लिए सुरक्षित स्ट्रेचिंग। दोस्तों, स्ट्रेचिंग का मतलब खींचना नहीं होता। स्ट्रेचिंग का मतलब है हड्डियों को जगह देना। हाथ ऊपर उठाकर 5 सेकंड रोकें, फिर धीरे छोड़ें। दिन में 2-3 बार, बस इतना ही काफी है। उपाय नंबर 23, दवाइयों को लेकर समझदारी। दोस्तों, हर दर्द की गोली समाधान नहीं होती। बार बार दर्दनाशक हड्डियों को नहीं, लक्षणों को दबाती है। दवा तभी लें जब जरूरी हो और सोच समझकर। इस जानकारी को उन लोगों तक पहुंचाइए जो हर दिन दर्द की गोली से दिन शुरू करते हैं। शेयर जरूर करें। उपाय नंबर 24, बुजुर्ग और अकेलापन। दोस्तों, अकेलापन हड्डियों को अंदर से खोखला कर देता है। जब बोलने वाला कोई ना हो तो दर्द ज्यादा महसूस होता है। इसलिए रोज किसी से बात करें, पड़ोसी से हाल पूछें, बच्चों से मन की बात कहें। दिल हल्का होगा तो शरीर भी हल्का लगेगा। उपाय नंबर 25, खुद को बोझ मत समझिए। दोस्तों, ये सबसे जरूरी बात है। आप बोझ नहीं हैं, आप अनुभव हैं, आप इतिहास हैं। जब तक आप खुद को सम्मान देंगे तब तक आपकी हड्डियां भी आपका सम्मान करेंगी। कमेंट में लिखिए, मैं बोझ नहीं हूं, और वीडियो को लाइक कीजिए। उपाय नंबर 26, शाम का सही तरीका। दोस्तों, शाम होते होते शरीर थक जाता है। इस समय बहुत भारी काम न करें, हल्की चाय लें, पैर ऊंचे करके बैठें। ये छोटी बातें रात के दर्द को कम करती हैं। धीरे धीरे जीवन को स्वीकार करना। दोस्तों, बुढ़ापा किसी की हार नहीं, ये जीवन का एक नया चरण है। जब आप इस चरण को स्वीकार करते हैं तो शरीर आपके साथ चलने लगता है। दोस्तों, अब तक हमने शरीर, मन और आदतों की बात की। अब मैं आपको दैनिक जीवन के उन छोटे छोटे तरीकों से मिलाने जा रही हूं जो हड्डियों को दिन भर सहारा देते हैं। क्योंकि इलाज क्लिनिक में नहीं, रोजमर्रा के फैसलों में छुपा होता है। उपाय नंबर 27, घर के काम सीमा के साथ। दोस्तों, काम करना अच्छा है, लेकिन हद में। झाड़ू पोछा हल्का रखें, बहुत देर झुक कर ना रहें, भारी बाल्टी ना उठाएं। घर का काम व्यायाम बन सकता है अगर आप अपने शरीर की सुने। उपाय नंबर 28, सही जूते हड्डियों का कवच। दोस्तों, गलत चप्पल घुटनों और कमर की सबसे बड़ी दुश्मन है। नरम तला, फिसलन रोधी, हल्की एड़ी, सही जूते गिरने से बचाते हैं और दर्द कम करते हैं। अगर आपको लगता है ये जानकारी ज़रूरी है तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर कीजिए किसी अपने के साथ। उपाय नंबर 29, बैठ उठ की सही तकनीक। दोस्तों, हर बार उठते बैठते समय हड्डियां परीक्षा देती हैं। कुर्सी के किनारे आइए, हाथों का सहारा लीजिए, धीरे धीरे उठिए। जल्दबाजी हड्डियों को झटका देती है। उपाय नंबर 30, वजन न ज्यादा न कम। दोस्तों, बहुत ज्यादा वजन हड्डियों पर बोझ डालता है और बहुत कम वजन हड्डियों को कमजोर करता है। संतुलन रखिए, हल्का पौष्टिक भोजन, नियमित समय। यही संतुलन हड्डियों को सुरक्षित रखता है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी काम की बातें हैं। उपाय नंबर 31, प्रोटीन अक्सर भूला हुआ साथी। दोस्तों,
हड्डियां सिर्फ कैल्शियम से नहीं, प्रोटीन से भी बनती हैं। अपने भोजन में दाल, चना, पनीर, दही, थोड़ा थोड़ा लेकिन रोज। उपाय नंबर 32, धूप के साथ चलना। दोस्तों, अगर संभव हो तो सुबह की धूप में हल्की सैर करें। चलना प्लस धूप विटामिन डी को दोगुना असरदार बना देता है। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो धूप से बचते हैं। शेयर जरूर करें। उपाय नंबर 33, रात का खाना हल्का और समय पर। दोस्तों, भारी रात का खाना नींद बिगाड़ता है और खराब नींद हड्डियों की मरम्मत रोक देती है। कोशिश करें सोने से 2-3 घंटे पहले हल्का भोजन। रात शरीर के ठीक होने का समय है। उपाय नंबर 34, डर की जगह योजना। दोस्तों, अगर आपको गिरने का डर है तो डरिए मत, योजना बनाइए। वॉकर, छड़ी, परिवार का सहारा। सहारा लेना कमजोरी नहीं, समझदारी है। कमेंट में लिखिए, मैं समझदारी से चलूंगा या चलूंगी, और वीडियो को लाइक कीजिए। उपाय नंबर 35, मौसम और दर्द। दोस्तों, मौसम बदलने पर दर्द बढ़ सकता है। ठंड में गर्म कपड़े, जोड़ों को ढक कर रखें, गुनगुना पानी। मौसम से लड़िए मत, उसके साथ ढल जाइए। उपाय नंबर 36, डॉक्टर से सही बातचीत। दोस्तों, डॉक्टर के पास जाते समय अपना दर्द छुपाइए मत। कब दर्द होता है, कितना होता है, क्या बढ़ाता है, सही जानकारी सही इलाज दिलाती है। अगर आपको लगता है ये बातें बुजुर्गों के लिए ज़रूरी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब रखें और वीडियो को शेयर कीजिए। धीमे लेकिन स्थिर कदम। दोस्तों, हड्डियां दौड़ से नहीं, निरंतरता से मजबूत होती हैं। जो आप रोज करते हैं वही आपको कल सहारा देता है। दोस्तों, अब तक के इस सफ़र में आपने एक बात ज़रूर महसूस की होगी, हड्डियों का ध्यान रखना दरअसल खुद का सम्मान करना है। और अब मैं आपको उस हिस्से तक ले चलना चाहती हूँ जहाँ धैर्य, नियमितता और आत्मविश्वास एक साथ काम करते हैं। उपाय नंबर 37, समय सबसे बड़ा डॉक्टर। दोस्तों, अक्सर लोग पूछते हैं, डॉक्टर राधा, कितने दिन में आराम मिलेगा? मैं उनसे कहती हूँ, जिस दिन आपने खुद को समय देना शुरू किया उसी दिन से इलाज शुरू हो गया। हड्डियां धीरे ठीक होती हैं, लेकिन ठीक जरूर होती हैं। उपाय नंबर 38, रोज की एक तय दिनचर्या। दोस्तों, अनियमित जीवन हड्डियों को अस्थिर कर देता है। कोशिश करें रोज एक ही समय उठें, एक ही समय खाएं, एक ही समय आराम करें। दिनचर्या हड्डियों को सुरक्षा का एहसास देती है। अगर आपको लगता है दिनचर्या बनाना मुश्किल है तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। उपाय नंबर 39, सुबह का गुनगुना पानी। दोस्तों, सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी शरीर को नरमी से जगाता है। ये जोड़ों की अकड़न कम करता है और हड्डियों को दिन के लिए तैयार करता है। उपाय नंबर 40, लंबे समय तक एक ही मुद्रा नहीं। दोस्तों, बहुत देर तक एक ही जगह बैठे रहना या लेटे रहना हड्डियों को जकड़ देता है। हर 30 से 40 मिनट में थोड़ा हिलिए, करवट बदलिए, खड़े हो जाइए। ये छोटे बदलाव बड़े दर्द से बचाते हैं। अगर आप अभी ये वीडियो सुनते सुनते थोड़ा हिल पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही जागरूकता इलाज है। उपाय नंबर 41, बुजुर्गों की थकान, इसे समझिए। दोस्तों, थकान को कमजोरी मत समझिए। उम्र के साथ शरीर ज्यादा मेहनत करता है, सिर्फ सामान्य कामों में भी। इसलिए थके तो रुके, आराम को अपराध ना समझें। आराम हड्डियों का ईंधन है। उपाय नंबर 42, सकारात्मक शब्दों की ताकत। दोस्तों, जो आप खुद से कहते हैं वही आपका शरीर मानने लगता है। मैं नहीं कर सकता की जगह कहिए, मैं धीरे कर सकता हूँ। ये शब्द हड्डियों तक पहुँचते हैं। कमेंट में लिखिए, मैं धीरे लेकिन मजबूती से चल रहा हूँ या चल रही हूँ, और वीडियो को लाइक कीजिए। उपाय नंबर 43, सामाजिक जुड़ाव। दोस्तों, जो लोग लोगों से जुड़े रहते हैं उनकी हड्डियां भी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। किसी से मिलने जाएं, फोन पर बात करें, मंदिर, पार्क या सभा में जाएं। चलना फिरना दर्द से बेहतर दवा है। उपाय नंबर 44, टीवी और मोबाइल सीमा जरूरी। दोस्तों, लगातार स्क्रीन देखने से शरीर जड़ हो जाता है। टीवी देखें, लेकिन बीच बीच में उठिए, टहल लीजिए, गर्दन घुमाइए। मनोरंजन तभी अच्छा है जब शरीर भी साथ दे। अगर आप अभी तक वीडियो के साथ बने हैं तो इसे शेयर कीजिए किसी अपने बुजुर्ग के साथ। उपाय नंबर 45, रात को दर्द बढ़ता है, क्यों? दोस्तों,
रात को जब शरीर शांत होता है तो दर्द ज्यादा महसूस होता है। इसलिए सोने से पहले हल्की मालिश, गुनगुना पानी, मन को शांत करने वाली बातें। रात डरने की नहीं, ठीक होने की है। उपाय नंबर 46, खुद की तुलना खुद से। दोस्तों, आज आप जो कर पा रहे हैं, कल उससे थोड़ा बेहतर कर पाएंगे। दूसरों से नहीं, खुद से तुलना कीजिए। यही तुलना हड्डियों को आगे बढ़ने का संकेत देती है। चैनल को सब्सक्राइब रखिए, क्योंकि आगे हम और गहराई से इस विषय को छुएंगे। उपाय नंबर 47, स्वीकार्यता, आखिरी लेकिन सबसे बड़ी दवा। दोस्तों, जब आप अपनी उम्र को स्वीकार करते हैं तो शरीर आपसे लड़ना छोड़ देता है। स्वीकार्यता हार नहीं, बुद्धिमत्ता है। धीरे धीरे लेकिन भरोसे के साथ। दोस्तों, हड्डियों की मरम्मत कोई दौड़ नहीं, ये एक यात्रा है, और आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। दोस्तों, अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां शरीर से ज्यादा आत्मा की मजबूती हड्डियों को संभालती है। क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर जो इंसान खुद को थाम लेता है, उसकी हड्डियां भी टूटने से बच जाती हैं। 47वां उपाय, उद्देश्य, जीने की वजह। दोस्तों, जिस इंसान के पास सुबह उठने की वजह होती है, उसका शरीर ज्यादा साथ देता है। किसी पौधे की देखभाल, किसी बच्चे को कहानी, किसी की प्रतीक्षा। उद्देश्य हड्डियों में जान भर देता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई वजह है जिसके लिए आप उठते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और किसी अपने को शेयर कीजिए। 48वां उपाय, यादों का सहारा। दोस्तों, पुरानी यादें कमज़ोरी नहीं होती, वो आपकी ताकत होती हैं। जब आप अपनी ज़िंदगी की अच्छी यादों को मन में दोहराते हैं तो मन हल्का होता है और शरीर भी। 47वां उपाय, बुजुर्गों के लिए प्रार्थना और ध्यान। दोस्तों, हर कोई योग नहीं कर सकता, लेकिन हर कोई आंख बंद करके 2 मिनट बैठ सकता है। ईश्वर का नाम, गहरी सांस, मन की शांति, ये अभ्यास हड्डियों को अंदर से स्थिर करता है। अगर आप रोज़ 2 मिनट शांति में बैठते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखें, क्योंकि ये सफ़र अभी जारी है। 50वां उपाय, अपने दर्द को शब्द दीजिए। दोस्तों, दर्द तब बढ़ता है जब हम उसे अंदर दबा लेते हैं। किसी से कहिए, किसी डायरी में लिखिए या ईश्वर से बोलिए। दर्द जब बाहर आता है तो हड्डियां हल्की महसूस करती हैं। 51वां उपाय, बुजुर्ग और सम्मान। दोस्तों, जिस दिन कोई बुजुर्ग खुद को सम्मान के योग्य मान लेता है, उस दिन उसका शरीर सीधा चलने लगता है। कंधे झुकते हैं तो हड्डियां दुखती हैं, कंधे सीधे होते हैं तो हड्डियां साथ देती हैं। कमेंट में लिखिए, मैं सम्मान के योग्य हूं, और वीडियो को लाइक कीजिए। 52वां उपाय, दूसरों की मदद, खुद का इलाज। दोस्तों, जब आप किसी और के काम आते हैं तो मन को अजीब सी खुशी मिलती है, और वही खुशी दर्द को धीरे धीरे कम कर देती है। 53वां उपाय, बुजुर्ग और धैर्य। दोस्तों, अब सब कुछ धीरे होता है, और यही सबसे सुंदर बात है। धैर्य गिरने से बचाता है, दर्द को संभालता है, और हड्डियों को समय देता है। अगर आप धैर्य से इस वीडियो को यहाँ तक सुन पाए हैं तो इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत लोग जल्द हार मान लेते हैं। 54वां उपाय, रात से दोस्ती। दोस्तों, रात को डरिए मत, रात मरम्मत का समय है। धन्यवाद कहिए, दिन को विदा दीजिए, शरीर को आराम दीजिए। रात जितनी शांत होगी, सुबह उतनी मजबूत होगी। 55वां उपाय, खुद से वादा कीजिए। दोस्तों, आज आप खुद से एक वादा कीजिए, मैं खुद को नज़रअंदाज नहीं करूँगा, करूँगी। ये वादा हड्डियों को सबसे मजबूत सहारा देता है। कमेंट में लिखिए, मैं खुद का ख्याल रखूँगा, करूँगी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 56वां उपाय, जीवन को बोझ नहीं, उपहार समझिए। दोस्तों, आपका हर दिन एक उपहार है, और जो इंसान उपहार की तरह जीता है, उसकी हड्डियां उसे थामे रखती हैं, धीरे धीरे लेकिन पूरी उम्मीद के साथ। दोस्तों, अब तक की ये यात्रा हड्डियों से शुरू हुई, लेकिन आत्मा तक पहुंची, और यही असल इलाज है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक मेरे साथ हैं तो समझ लीजिए आपने सिर्फ एक वीडियो नहीं सुना, आपने खुद के साथ समय बिताया है, और यही समय हड्डियों का सबसे बड़ा इलाज होता है। 58वां उपाय, कृतज्ञता, सबसे गहरी दवा। दोस्तों, हर सुबह अपनी शरीर को धन्यवाद दीजिए। इन पैरों को जो आज भी आपको खड़ा रखते हैं, इन हाथों को जो आज भी किसी को छू सकते हैं, और इन हड्डियों को जो अब तक आपका बोझ उठाती आई हैं। कृतज्ञता दर्द को मिटाती नहीं, लेकिन दर्द को सहने की ताकत जरूर देती है। अगर आप अभी मन ही मन अपने शरीर को धन्यवाद कह पाए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और किसी अपने को शेयर कीजिए। 59वां उपाय, हर दिन को अंतिम नहीं, आज समझिए। दोस्तों, कई बुजुर्ग हर सुबह डर के साथ उठते हैं,
आज कहीं गिर न जाऊं, आज दर्द बढ़ न जाए। लेकिन अगर आप हर दिन को डर से नहीं, आज के रूप में जिए, तो शरीर भी आज का साथ देता है। आज चलना है तो बस आज चलिए, कल की चिंता कल पर छोड़ दीजिए। 60वां उपाय, धीमी चाल सबसे सुरक्षित चाल। दोस्तों, तेज चलना अब जरूरी नहीं, लेकिन सही चलना बहुत जरूरी है। धीमी चाल में हड्डियां डरती नहीं, और जब हड्डियां नहीं डरती तो वो टूटती भी नहीं। अगर आपने आज से धीमा चलने का निर्णय लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही समझदारी है। 61वां उपाय, जीवन की गति स्वीकार करना। दोस्तों, अब जिंदगी धीरे बोलती है, धीरे चलती है और धीरे सिखाती है। जो इंसान इस धीमी भाषा को समझ लेता है, उसका शरीर उसे चोट नहीं पहुंचाता। 62वां उपाय, अपनी शरीर को आदेश नहीं, अनुरोध। दोस्तों, आज से अपनी शरीर से कहिए, अगर आज नहीं चल पा रहे तो कोई बात नहीं, हम कल कोशिश करेंगे। ये नरमी हड्डियों को सबसे ज्यादा भाती है। कमेंट में लिखिए, मैं अपनी शरीर से नरमी से बात करूंगी, और वीडियो को लाइक कीजिए। 63वां उपाय, उम्र को दोष मत दीजिए। दोस्तों, उम्र दुश्मन नहीं है, उम्र अनुभव है। दोष लापरवाही का होता है, उम्र का नहीं। जब आप सावधानी चुनते हैं तो उम्र आपका साथ देती है। 64वां उपाय, अकेले नहीं हैं आप। दोस्तों, अगर कभी रात को दर्द बढ़े या मन भारी हो जाए तो याद रखिए, कहीं ना कहीं कोई और भी इसी समय आपकी तरह संघर्ष कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो चुपचाप दर्द सह रहे हैं। शेयर करना सबसे बड़ी सेवा है। 65वां उपाय, जीवन का धन्यवाद। दोस्तों, अब इस लंबे सफर के अंत में मैं आपसे बस एक बात कहना चाहती हूँ। आपका जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है, वो बस एक नई गति में चल रहा है। और जब तक आप सांस ले रहे हैं, तब तक आपके भीतर मरम्मत की क्षमता है। समापन शब्द, डॉक्टर राधा। दोस्तों, मैं डॉक्टर राधा आपसे वादा करती हूँ, जब भी आपको लगे कि हड्डियां साथ नहीं दे रही, तो ये वीडियो आपका सहारा बने। आप इसे बार बार सुन सकते हैं, धीरे धीरे सुन सकते हैं, और चाहें तो सोते सोते भी। अगर ये 7 घंटे की यात्रा आपके दिल को थोड़ा भी सुकून दे पाई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए उन बुजुर्गों के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है। अंतिम पंक्तियाँ, धीमे चलिए, धैर्य रखिए, खुद से प्यार कीजिए। आपकी हड्डियाँ आपका धन्यवाद करेंगी। नमस्कार।